आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ठोस व्यवस्था बनाने पर कार्य शुरू कर दिया। इस संबंध में विधानसभा सभागार में 3 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में निराश्रित गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 6 महीने के भीतर ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ ही साथ इस लक्ष्य को युद्ध स्तर पर हासिल करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गौवंश संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर गौ सदनों में रखा जाएगा। जहां गौशालाएं नहीं बनी है, उन स्थानों पर भी प्राथमिकता के साथ गौशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में गौ, गंगा, गणेश तथा गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जिलाधिकारियों को गौ सदनों के निर्माण के लिए जमीन के चिन्हीकरण की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने डीएम से अपेक्षा की है कि गौवंश के संरक्षण के लिए अन्य मदों से भी धनराशि का आवंटन करें और विधायकों से भी अपेक्षा है कि गौवंश संरक्षण के लिए अपनी निधि से सहयोग करें। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य में लगभग 17,500 निराश्रित गौवंश हैं। अगले 6 महीने में इनके लिए गौशालाओं के निर्माण तथा उनकी क्षति को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। के लिए और जो आवारा गौएं जो हैं सड़कों पे घूमती रहती हैं, उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज में घूमती रहती हैं, उनको जो है जो गौशाला जहां पर विधिवत बनी है वहां पर रखा जाएगा और जहां नहीं बनी है वहां बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमने वॉर फुटिंग में ये काम करने का प्रबंध किया है और इसमें हम जो है अगले 9 तारीख को बैठेंगे और पूरी समीक्षा करेंगे। जहां गौशालाएं नहीं है वहां खोली जाएंगी और जहां जहां बड़े अच्छे तरीके से गौशालाएं काम कर रही हैं वहां काफी जानवरों की कैपेसिटी भी है, तो वहां पर जानवरों को भेजा जाएगा ताकि गौ रक्षा हो सके। ये हम सबके लिए बहुत ही एक सेवा का कार्य है जिसे हम सबने करना है। आज मैं माननीय शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, माननीय हमारे पीडब्ल्यू और टूरिज्म मंत्री सतपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कल ही हमारा सदन खत्म हुआ और मैंने दोनों माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि एक बहुत ही अहम मुद्दे पर जो हमारे निराश्रित गौवंश है, जो लगभग 17,500 निराश्रित गौवंश सड़कों पर है, जिसकी वजह से किसानों को भी हानि हो रही है, हमारे गौवंश को भी हानि हो रही है और हमारे उत्तराखंड का जो एक गौ सेवा हमारी जो सोच है उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। उसको लेके हमने एक हाई पावर्ड आज कमेटी बैठी है। ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि 3 मंत्रीगण निराश्रित गौवंशों को गौशाला देने के लिए एक साथ बैठे हैं, सारे विभाग एक साथ बैठे हैं और कोशिश हमारी यही है कि अगले 6 महीने में हम टारगेट करके वॉर फुटिंग पे काम करके जो हमारी गौ माता है उनको संरक्षण देने का काम करें, उनको गौशाला में भेजने का काम करें। और जो सबसे बड़ी उत्तराखंड की आज समस्या है, चाहे वो किसानों को ले लीजिए, चाहे वो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो हमारे गायों को समस्या आ रही है, उनको उसका कहीं ना कहीं एक समाधान ढूंढने के लिए आज ये कमेटी बैठी है। मैं धन्यवाद करता हूं दोनों मंत्रीगण का, समस्त अधिकारियों का और उम्मीद करूंगा कि जिस मंशा के साथ ये बैठक हुई है वो मंशा भी धरातल पे दिखे। एक मैसेज है पूरे प्रदेश को कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसने निराश्रित गौवंश को संरक्षण देने के लिए पहल करी है और उसमें सक्षम है। देखिए, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और पूरे देश भर से, बल्कि कई पूरे विश्व भर से हमारे 12 महीने पर्यटक या फिर हमारे तीर्थयात्री आते हैं और हमारे विभिन्न स्थानों पे आप देखते हैं कि निराश्रित पशु बहुत घूमते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार ने और पिछले दिन हमारे माननीय मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोग तमाम क्षेत्रों से जितने भी गौवंश हैं उनको एक गौशाला का रूप देके और सभी को वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो आज उसके लिए एक बैठक हुई है। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बैठक में हमारे पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग और महाराज जी का अपना जो ग्राम्य विकास विभाग है, सभी लोग इसमें बैठे थे। तय हुआ है कि हम लोग जितनी भी गौशालाओं की जो जिम्मेदारी जिलाधिकारी विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी को दी थी, जो जमीनों का चिन्हीकरण करके और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई क्या हुई उसके लिए हमने समीक्षा की है और आज उसकी जो जानकारी मिली है, ये शुरुआती बैठक है। मुझे जहाँ तक लगता है ये शायद इस प्रकार की पहली बैठक है। इस प्रकार की पहली बैठक में इस प्रकार का जो भी हमारे पास जानकारी आई है
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, चूंकि आप जानते हैं हम लोग तो गौ भक्त हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और हम लोग तो गौ, गंगा और गणेश, गायत्री के लिए काम हमेशा करने वाले लोग हैं।